लो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर प्लान। ये एक दोस्तों नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों। इसमें आपको ROP का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये प्लान दोस्तों एक टर्म प्लान है, लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो ROP का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिससे आपको आपका जो प्रीमियम है वो वापस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्लान को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये दोस्तों जो प्लान है ये 3 ऑप्शंस में आता है। पहला है लाइफ ऑप्शन, दूसरा है लाइफ प्लस ऑप्शन, तीसरा है लाइफ गोल ऑप्शन। इन तीनों के बेनिफिट्स दोस्तों अलग अलग हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ ऑप्शन की। लाइफ प्लस ऑप्शन और लाइफ गोल ऑप्शन को हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें लाइफ ऑप्शन की, तो इसमें आपको डेथ के केस में डेथ बेनिफिट्स नॉमिनी को दे दिए जाते हैं, बिकॉज ये एक टर्म प्लान है। इसमें दोस्तों आपको एक्सेलरेटेड टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, एक्सेलरेटेड टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि इन केस अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें कि आपके डॉक्टर्स ये सर्टिफाई कर देते हैं कि अगले 6 महीने में आपकी डेथ हो सकती है, तो उस केस में ये जो आपका डेथ बेनिफिट का अमाउंट होता है वो पहले ही आपको दे दिया जाता है। लेकिन ये दोस्तों 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और 80 साल तक की एज तक ही ये एप्लीकेबल है। अगर दोस्तों आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन चुनते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको आपके सारे के सारे प्रीमियम्स वापस दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों हम कवर ऑप्शन की बात कर लेते हैं इस लाइफ ऑप्शन में। तो सबसे पहले इसमें 3 तरीके के कवर आते हैं दोस्तों। पहला है लेवल कवर। इसमें दोस्तों जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। बी आता है दोस्तों इंक्रीजिंग कवर। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी के पहले 5 साल तो आपका सम एश्योर्ड एक जैसा रहता है, लेकिन उसके बाद हर साल वो 10% से बढ़ता रहता है जब तक वो डबल ना हो जाए। एक बार आपका सम एश्योर्ड डबल हो गया उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाता है। तीसरा दोस्तों इसमें ऑप्शन आता है आपके पास इंक्रीजिंग कवर आफ्टर फर्स्ट पॉलिसी ईयर। पॉलिसी के पहले साल के बाद ही इसमें आपका सम एश्योर्ड हर साल 5% से बढ़ना शुरू हो जाता है, जब तक आपका जो सम एश्योर्ड है लाइफ कवर है वो 200% ना हो जाए, डबल ना हो जाए। एक बार डबल हो गया तो इस केस में भी वो बढ़ना उसके बाद बंद हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एंट्री एज लिमिट 18 से 84 साल रखी गई है। मैच्योरिटी एज लिमिट 18 से 85 साल रखी गई है। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चाहें तो रेगुलर पे का चुन सकते हैं, सिंगल पे का चुन सकते हैं और लिमिटेड पे का भी चुन सकते हैं। लिमिटेड पे में दोस्तों आपको कम से कम 2 साल का और पॉलिसी टर्म से कम तक का चुनना होगा। पॉलिसी टर्म की दोस्तों बात करें तो सिंगल पे में आप 1 महीने से लेके 85 में से एंट्री एज माइनस कर दीजिए, ये आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। रेगुलर पे में कम से कम 2 साल और मैक्सिमम 85 में से एंट्री एज माइनस कर दीजिए। लिमिटेड पे में भी कम से कम 3 साल और 85 में से एंट्री एज माइनस कर दीजिए, मैक्सिमम आपका पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। सम एश्योर्ड लिमिट की बात करें तो कम से कम आप 5000 का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मैक्सिमम टोटली दोस्तों डिपेंड करेगा कंपनी पे कि आपकी इनकम के हिसाब से वो आपको कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड ऑफर करते हैं। अब इसमें दोस्तों कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आप अपना पॉलिसी टर्म 10 से लेकर 40 साल का लेते हो और उसमें आप रेगुलर पे, सिंगल पे या फिर 5 साल प्रीमियम पे करने का ऑप्शन चुनते हो तो आपको ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों अगर आपका पॉलिसी टर्म 15 साल से लेकर 40 साल का है और उसमें भी 8 साल, 10 साल और 12 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो उस केस में भी आप ये जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है ये चुन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये एडिशनल बेनिफिट्स में आते हैं, तो इसके लिए आपको नॉर्मल प्रीमियम के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है, आपने एक बार इसको चुन लिया उसके बाद आप इसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, बंद नहीं करवा सकते। दूसरा आता है दोस्तों स्पाउस कवर। इसमें क्या है कि अगर आप चाहें अपने बेस सम एश्योर्ड का 50% अपने स्पाउस को भी कवर कर सकते हैं।
और स्पाउस की जो एज लिमिट रखी गई है वो दोस्तों रखी गई है 75 साल। इसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा और आपकी स्पाउस भी आपके बेसिक सम एश्योर्ड के 50% पे अंडर द कवर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये सेम इवेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। कहने का मतलब इनकेस अगर दोनों की डेथ एक साथ हो जाती है तो जो नॉमिनी को पैसे दिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेन एप्लीकेंट के ही दिए जाएंगे, दोनों के नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों लाइफ स्टेज ऑप्शन। जैसे कि आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और आगे आगे आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोगे तो सारे के सारे स्टेजेस पे आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है। इस केस में आप चाहें तो अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि शादी होने पे आप अपने जो सम एश्योर्ड को 50% से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 50 लाख तक। पहले बच्चे के होने पे बेसिक सम एश्योर्ड का 25% तक बढ़ा सकते हैं, 25 लाख। दूसरे बच्चे पे भी मैक्सिमम 25 लाख, बेसिक सम एश्योर्ड का 25%, तो ये बढ़ा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ लाइफ ऑप्शन को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है जिनकी एज है 30 साल, पॉलिसी टर्म भी वो 30 साल की लेते हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म भी वो सिंपल चुनते हैं 30 साल का, सम एश्योर्ड लेते हैं 1 करोड़ का। अगर दोस्तों वो लेवल कवर ऑप्शन लेते हैं तो उनका सालाना प्रीमियम बनेगा 11,440 का। लेकिन अगर वो चुनते हैं इंक्रीजिंग कवर 10% 5 साल के बाद वाला तो उसका बनेगा 13,309 रुपये का प्रीमियम सालाना। और दोस्तों अगर वो इंक्रीजिंग कवर चुनते हैं 5% का पहले पॉलिसी ईयर के बाद से ही तो उनका सालाना प्रीमियम बनेगा 16,563 रुपये। ऑप्शन को लेके दोस्तों हमने मैक्सिमम आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। बाकी रेस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन बची है बाकी 2 ऑप्शंस की वो हम आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।